स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो, जिसमें मैंने Q&A वाला कम्युनिटी पोस्ट भी डाला, फिर और भी बहुत से जगह से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन रिसीव हुए हैं कमेंट सेक्शन से। सो वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस कॉपी में लिख लिया है एंड मैं भी इन सब का आंसर दूंगी इस वीडियो में। और अगर किसी कुछ लोगों ने ना बहुत वियर्ड क्वेश्चन किए जिनके आंसर मैं इस वीडियो में तो नहीं दे सकती, सो माफ़ कर देना अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है रूहन सिन्हा के तरफ से कि ये मेरा भाई एक्चुअली हो भाया आहद गो, वो पूछ रहा है कि क्या तुम कैसी हो तुम। तो मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है लाइफ। उसके बाद ये क्वेश्चन है हरिपद नाथ की तरफ से, ये मेरा क्लासमेट है एंड इसने पूछा है कि आप इतनी क्यूट गॉर्जियस क्यों हो। सो पता नहीं भाई तुम लोगों को क्यों लगता है ऐसा, मुझे नहीं लगता। और बाय द वे थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट 722 की तरफ से दैट गर्ल्स प्रेफर ब्यूटी ओवर स्ट्रेंथ, डू यू ऑल्सो एग्री विद दिस स्टेटमेंट। सो नो, आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज मुझे नहीं लगता कि स्ट्रेंथ से ज़्यादा ब्यूटी मैटर करता है, क्योंकि अंदर से आपका जितना स्ट्रेंथ होगा उतना ब्यूटी में शो नहीं होगा। और एक साइड में अगर बोले तो ये हाँ भी बोलूँगी, क्योंकि जब आप सुंदर दिखते हो तब आप और कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो दैट्स वाई हाँ भी है इसका आंसर, ना भी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम Chitesh Soni. Hi, recently stumbled upon your channel and have binge watched all your content. Here are my questions. तो इन्होंने 3 क्वेश्चन किए हैं। So the first question is what do you study and what's your age? So 11th 12th में मैंने साइंस ली है और PCB है मेरा, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, एंड उसी को लेके मैं अपना 12th कंप्लीट करूँगी। और मेरा एज बताना तो नहीं चाहती थी पर बता ही देती हूँ, 18। And the next question is, are you going to be a serious or a full-time YouTuber? So my 12th boards are not over yet. Once they are over, I will think about this. Okay. So the third question is your other social media so that we can follow as well. सो मेरा कोई और सोशल मीडिया का तो कोई चैनल वगैरह अकाउंट वगैरह तो नहीं है अभी, क्योंकि मेरे बोर्ड्स चल रहे हैं तो मैं इतनी सीरियस टाइम यूट्यूबर नहीं बनी हूँ अभी तक। बट जब मैं हर जगह पे अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी एंड आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो वहीं पे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम अक्षिता सिन्हा। उन्होंने पूछा है कि व्हाट्स योर ड्रीम वर्क। सो आई हैव मल्टीपल चॉइसेस इन माई लाइफ। ठीक है, मैं एक दिशा को पकड़ के नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर हम एक दिशा पकड़ेंगे तो शायद हम अपना रास्ता भटक जा सकते हैं। दैट्स वाई हमें ना मल्टीपल चॉइसेस बनानी चाहिए लाइफ में। तो अगर मैं अपने ड्रीम के बारे में बात करूँ, जो मैं सचमुच में मैं बनना चाहती हूँ और कोई ड्रीम है मेरे दिमाग में, सो आई वॉन्ट टू बिकेम अ सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन। एंड अगर वो नहीं हुआ तो उसके बाद मैं बैंक जॉब्स में ट्राई करूँगी, मैनेजर वगैरह के एग्ज़ाम्स दूँगी, पास हुई तो हुई। एंड अगर वो भी नहीं हुआ तो मैं डिफेंस वाले जॉब ट्राई करूँगी, क्योंकि मेरे पापा भी डिफेंस में है तो शायद हो सकता है मेरा भी कुछ, मैं भी मेहनत करूँगी। सो या ये है इसका आंसर। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट्स योर पर्पस फॉर बीइंग अ यूट्यूबर। सो माई पर्पस इज़ टू बिकेम अ यूट्यूबर इज़ टू गेट अ फेम चाहिए भाई, पैसे तो नहीं मिलने से भी चलेगा, बट मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने और लोग मेरे कल्चर के बारे में जाने, इसीलिए मैं एक यूट्यूबर बनी हूँ। ठीक है। सो the next question is do you hope to get famous in future? या होप तो रख ही सकते हैं। एंड अगर आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ में तो क्यों नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो YouTube की वजह से आगे बढ़ रहे, तो मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि मेरा चैनल भी ग्रो करे। अभी आप पे डिपेंड करता है, अगर आप लोग लाइक शेयर कमेंट करते हो तो बहुत हेल्प मिलेगी मुझे। ठीक है। सो
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम कानन सिन्हा। मुझे आपके वीडियोस बहुत पसंद है और आपका कंटेंट भी बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे से बात करते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्या आप हमें अपना स्किन केयर रूटीन बता सकते हैं। सो ऑलरेडी मैंने अपने स्किन केयर के बेसिस पे एक वीडियो बना के उसको अपलोड कर। सो अगर आपको मेरा स्किन केयर फिर से जानना है तो मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ दैट कुछ भी मैं इतना खास नहीं लगाती हूँ। 5 स्टेप्स यूज़ करती हूँ, जो है फेस वॉश, देन सिरम, उसके बाद मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन और टोनर। ठीक है, ये यूज़ करती हूँ मैं, यही है मेरा स्किन केयर रूटीन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम आरती चौहान। आपके पिंपल्स कैसे ठीक हुए जो आपको पेन किलर्स लेने की वजह से हुए थे। 2-3 मंथ्स एगो मेरे को बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे मेरे फेस में, बड़े बड़े एक्ने बम्स वगैरह आ गए थे। तो एट दैट टाइम मैं बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत डिप्रेस रहने लगी थी, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के चेहरे देखती थी तो वो लोग एकदम क्लियर स्किन लेके मेरे सामने आ रहे। मोस्ट ऑफ द मेरे जितने भी फ्रेंड्स है सबका स्किन अच्छा है, क्लियर है। तो उनको देख के ना मेरे को बहुत दुख महसूस होता था कि काश इनकी तरह मेरा स्किन होता। बात ऐसा नहीं है कि मुझे गोरी होना है, ऐसा नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि मुझे एक क्लियर स्किन मिले, मेरी स्किन में कोई दाग धब्बा ना हो, उससे मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ ना, दैट्स वाई। तो वो कैसे ठीक किए मैंने, तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी मैंने ट्राई की। मैंने बेसन लगाया, नीम लगाया, देन दही लगाया, मुंह में आइस रब करना स्टार्ट किया। उसके बाद बहुत सारी टमाटर लगाया, मम्मी ने बोला था ये सब लगाओ वो सब लगाओ, बट किसी चीज़ से फ़ायदा नहीं हुआ। और लास्ट में जाकर मैंने एक सिरम यूज़ किया, वो भी मैंने यूट्यूब में ही देखा था, एक लड़की का रिव्यू देख के मैंने विश्वास कर लिया और ऑर्डर किया। सैलिसिलिक एसिड सिरम जो पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, उसे लगाया। लगाने के बाद मेरे बड़े बड़े एक्ने तो ठीक हो गए, पर पूरे फेस पे बम्स आ गए। उसका एक और साइड इफेक्ट हो गया। अब मैं उन बम्स को कैसे ठीक करती। बम्स को ठीक करने के लिए मैंने एक डॉक्टर के रिकमेंडेशन की वजह से एक क्रीम खरीदा था, वही लगा के मेरा बम्स भी ठीक हो गया था। उसके बाद फिर से 2-3 दिन बाद ना फिर से एक्ने आने शुरू हो गए। तो ये चीज़ का मुझे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। सो मैंने क्या किया, मैंने इस बात को ना अपनी नानी को शेयर किया, फिर अपनी मम्मी को शेयर किया। तो मेरी मम्मी और नानी ने मुझे रेकमेंड किया कि तुम साफ़ी सिरप खाओ। एक आयुर्वेदिक ब्लड प्यूरिफायर है, उसको खाने से स्किन भी क्लियर होने लगता है, पिंपल्स भी नहीं होता और साथ में तुम्हारा ब्लड भी प्यूरिफाई होगा। सो मैंने वो साफ़ी सिरप को यूज़ किया। मैंने 2 महीने उसे कंटिन्यू खाया। लाइक सुबह खाली पेट में मैं उसको एक ग्लास में घोल के 1 ग्लास पानी पीती थी रोज़। और ऐसा करने के बाद ना मैंने 7-8 दिन में देखा कि मेरे पिंपल्स धीरे धीरे कम हो रहे। और जो मतलब ऐसा होता है ना कि पिंपल्स बाहर एकदम 3D शेप की तरह बाहर आता है, वो धीरे धीरे 2D बनता जा रहा है। सो साफ़ी पीने की वजह से मेरे पिंपल्स पूरे ठीक हो गए। एंड पर एक्ने मार्क्स तो नहीं ठीक हो सकते ना उससे। फिर मैंने यूज़ किया एक नायासिनामाइड सिरम डर्माकोका। उसको यूज़ करने के बाद मेरे जो एक्ने के मार्क्स थे वो भी कम होने लगे। तो प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन एक्ने टेम्पररी होते हैं, ठीक है। और आपका सेल्फ लव परमानेंट होता है। तो आप उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश करो, बट ऐसा मत सोचो कि पिंपल्स है तो मैं बदसूरत बन गई, ये हो गया वो हो गया। ऐसा नहीं होता है। पिंपल्स टेम्पररी होते हैं। टीनेज में तो एकदम नॉर्मल है, सबको होता है, मैक्सिमम गर्ल्स को होता है, सबको नहीं। और 20s के एज में मैक्सिमम लोगों का पिंपल्स चला जाता है, क्लियर स्किन मिल जाती है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कब से खाना बनाना आता है और क्या और कहाँ से सीखा। क्या आपको लगता है बॉयज़ भी खाना बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सुनीता चकमा ने पूछा है। तो मैं इसका आंसर देना चाहूँगी कि जब मैं क्लास 5 में थी तब से मैंने खाना बनाना सीखा है, क्योंकि मुझे शौक़ था सीखने का। एंड मैं मम्मी से सीखती थी। मम्मी जब भी बनाती थी मुझे दिखाती थी कि देख बेटा ऐसे ऐसे बनाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने मम्मी से जो भी हम चीज़ घर में खाते हैं ना, वो सारी चीज़ें मैंने मम्मी से सीखी है। जैसे कि चावल हो गया, सब्जी हो गया, रोटी हो गया, और भी बहुत सारे सब्जी के टाइप्स होते हैं, वो मैंने मम्मी से सीखा है। और फास्ट फूड भी मेरी मम्मी बहुत अच्छा बनाती है, तो वो सब भी मैंने मम्मी से बनाना सीखा। और कुछ कुछ ऐसे है जो मैंने यूट्यूब से देख के सीखा, कुछ कुछ मैंने अपना दिमाग लगा कर बनाया। सो
कुकिंग एक ऐसा चीज़ है ना जो बॉयज़ भी कर सकते हैं। अगर आप में सीखने की वो क्षमता है तो आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। मैटर नहीं करता बॉयज़ हो, बच्चे हो या क्या हो, आप बस अगर सीखना चाहते हो ना कहीं से भी सीख जाओगे। कोशिश करो, हो जाता है सब। कुकिंग इतना भी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप मणिपुरी होकर त्रिपुरा में कैसे रहते हो? इट्स योर गर्ल। सो ये इट्स योर गर्ल की तरफ से है ये क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि मणिपुरी होकर हम लोग त्रिपुरा में कैसे रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मणिपुरी लोग मणिपुर के ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम लोग विष्णुप्रिया मणिपुरी है। हम लोगों का जो कास्ट है वो मैक्सिमम असम में बसा हुआ है। फिर कुछ लोग मणिपुर में भी है बहुत से, और कुछ लोग यहाँ पे त्रिपुरा में आ गए हैं, और बहुत से लोग बांग्लादेश में हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ में है मणिपुरी फैले हुए, इधर भी थोड़े से उधर भी थोड़े से। तो हमारा कास्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग मणिपुर के। मणिपुर में मैथई मणिपुरी रहते हैं, जितना मुझे नॉलेज है मैं बता रही हूँ आपको। वहाँ पे मैथई रहते हैं, और हम लोग विष्णुप्रिया है, सो हम लोग यहाँ पे रहते हैं। एंड शायद मेरे पूर्वज त्रिपुरा में आ गए थे, इसलिए मुझे भी त्रिपुरा में रहना पड़ रहा है। और मेरे बहुत से रिलेटिव्स हैं जो असम में रहते हैं, बहुत से रिलेटिव्स बांग्लादेश में हैं। तो ये उनके पूर्वजों पे डिपेंड करता है कि वो लोग कहाँ पे आए थे, और फिर उनसे उनका जनरेशन बढ़ता गया। ठीक है, इस चीज़ का अगर अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसका पूरा फुल स्टोरी डिटेल में आपको ज़रूर बताऊँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके घर में कौन कौन है और आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो? मेरे घर में मेरे पापा है, मम्मी है, भाई है और मैं हूँ। हम लोग रेंट पे रहते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, तो ट्यूशन्स एंड स्कूल इन सब की वजह से हम लोग यहाँ पे रेंट में आके रह रहे। और इन्होंने ऐसा पूछा कि आप किससे प्यार करते हो सबसे ज़्यादा, तो मैं अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा उसको कम, ऐसा नहीं है, सबको इक्वली। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम रूमा सिंह। 10th के बाद जब आपका रिजल्ट निकला था, आपका रिएक्शन कैसा था? जब मेरा 10th का रिज़ल्ट निकला था तब मेरे घर वाले इतने सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स चाहते थे एंड मेरे मार्क्स 90 के ऊपर तो नहीं आ पाए थे। दैट्स वाई मेरे घर वाले थोड़े से सैड थे। और फिर कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद तो वो ठीक हो गया। देन टाइम आया स्ट्रीम सेलेक्ट करने की। मेरा बहुत पहले से प्लान था कि मैं कॉमर्स लूँगी, और कॉमर्स लेके मैं अकाउंटिंग वगैरह सब पढ़ूँगी, और उसके बाद मैं बैंक में जॉब लूँगी, बिज़नेस करूँगी। मेरा ऐसा प्लान था लाइफ में। बट मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि हमारी बेटी साइंस ले, मेरी मम्मी चाहती है कि मैं नीट दूँ। अब क्या कर सकते हैं, मम्मी के आगे कौन बोल सकता है। मैंने बहुत उनको समझाया कि नहीं, मुझे साइंस नहीं लेना। बट वो लोग इतना चाहते थे तो फोर्सफुली मैंने साइंस ले लिया। अब कोई बात नहीं, ले लिया है तो क्या है। 12th के बाद मैं BBA और MBA करने जाऊंगी। किसी भी अच्छे कॉलेज में अगर एडमिशन मिल गया तो मैं उधर जाके BBA MBA करूँगी। एंड उसके बाद देखते हैं क्या होता है, कौन सा जॉब मिलता है, वो तो बाद में पता चलेगा। यही है मेरा प्लान। एक क्वेश्चन पूछा है सुरेश सिंह ने, आपके भाई का कान इल्फ जैसा क्यों है? तो मैं इनका आंसर नहीं देने वाली थी, पर सोचा दे ही देती हूँ। तो आप ऐसा कैसे कमेंट कर सकते हो किसी के कान को लेकर कि उसका कान इल्फ जैसा क्यों है? फिर भी मैं आपको बहुत स्वीटली आंसर दूंगी कि मेरे पापा का कान भी वैसा ही है, और मम्मी का भी थोड़ा वैसा है। दैट्स वाई, जीन्स पढ़े होंगे तुमने, जीन्स की वजह से मेरे भाई का भी कान वैसा है। अब मेरा ऐसा क्यों नहीं है पता नहीं, शायद मुझे उनके जीन्स नहीं मिले, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है उसकी वजह से। मेरे कान तो ठीक ही है, उनके कान भी ठीक है। मैक्सिमम लोगों के कान ऐसे होते हैं। ये एकदम नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है ये। तो इस चीज़ को लेकर आप बार बार कमेंट मत किया करो, अच्छी बात नहीं होती है किसी के बॉडी पार्ट्स को लेकर कमेंट करना। ठीक है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन किया है, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? तो ये जुल्फर खान ने ये क्वेश्चन किया है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरे सारे ही अच्छे लगते हैं, बस मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों, अजीब लगता है वो सब्जेक्ट। एंड बाकी तो सारे सब्जेक्ट्स ही फेवरेट है बस। पर अगर मैं सबसे अच्छा सब्जेक्ट की बात करूँ तो वो है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि उसमें बिना पढ़े मार्क्स आ जाते हैं, तो वो अच्छे सब्जेक्ट्स है। और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अगर बोलूँ तो है फिज़िक्स, क्योंकि मज़ा आता है उसमें, बहुत सारे मैथ्स होते हैं, तो
सीखने का कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो अच्छा लगता है फिज़िक्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रुमाना CH रुमाना की तरफ से कि आप त्रिपुरा में कहाँ रहते हो। तो ऐसे एड्रेस देना सही नहीं है, तो मैं एड्रेस नहीं बताऊंगी। या मैं त्रिपुरा धर्मनगर में रहती हूँ, अब मैं घर का एड्रेस तो नहीं दे सकती ना, तो यही है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा कि किसने पूछा है, सलमा ठाकुर, क्या नाम है सॉरी, सलमा ठाकुर ने पूछा है कि आपका स्किन इतना क्लियर कैसे है। इतना भी क्लियर नहीं है गाइस, शायद कैमरे में क्लियर लगता है, बट अगर आप मुझे रियल में देखोगे तो आपको बहुत इम्परफेक्शन दिखाई देंगे। लाइक हो गए कि कुछ एक्ने मार्क्स रह गए हैं, कुछ बम्स है, ऐसा ही है स्किन, टेक्सचर्ड स्किन है, इतना भी क्लियर नहीं है गाइस। ऐसा मत सोचो कि मेरा क्लियर स्किन है। जो भी आप कैमरे में देखते हो वो हमेशा सच नहीं होता है, ठीक है। ये बिलीव मत किया करो कि फ़ोन में देख लिया एक लड़की को उसका स्किन इतना क्लियर है, वो है। रियल में जब देखोगे तब विश्वास करो, फ़ोन में देख के नहीं विश्वास करना, क्योंकि होता है फ़ोन में थोड़ा अलग दिखता है चेहरा, फिल्टर्स की वजह से, इफेक्ट्स की वजह से हो जाता है, वीडियो क्वालिटी में भी अच्छा होता है तो स्किन भी अच्छा दिखता है। तो क्या हुआ गाइज, आज मेरे साथ ना एक स्कैम हो गया है, फ्लिपकार्ट के नाम पर हुआ है वो स्कैम, एंड मेरे को इतना बुरा लग रहा है। एक्साइटमेंट था मेरे को इतना, मैं हमेशा चेक करती हूँ कि मेरा पार्सल शिफ्ट हुआ है, आने वाला है, कहाँ तक आया, ये सब चेक करती हूँ। लेकिन आज मैंने चेक नहीं किया और मैंने पार्सल जो देने वाला था, डिलीवरी बॉय था, मैंने उसको पैसे दे दिए। उसने QR कोड भेजा, मैंने उसको स्कैन करके उसको पैसे दे दिए। एंड पैसे देने के बाद वो मेरे को कॉल करके बोल रहा है कि आपका पेमेंट नहीं हुआ है, आप मुझे फिर से पैसे दे दो। तो भाई डबल पैसे कैसे दूँ, पैसों का पेड़ थोड़ी है। माँ बाप जो पैसे देते हैं उसको बचा के उसी को सेव करके मैंने अपने लिए कुछ पार्सल ऑर्डर किया है ना, तो मैं वही पैसे मैंने उसको बहुत मुश्किल से, मेरा तो लाइक वो ऑनलाइन पेमेंट करने का कोई वो भी नहीं है, मैंने अपनी बहन को बोलकर उसके अकाउंट से उस डिलीवरी बॉय को पैसे डाल दिए थे। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पैसे नहीं आए, आपको फिर से पेमेंट देना पड़ेगा। जब आप फिर से पेमेंट दोगे तो आपने जो पहले पैसे हमें भेजे हम उसको रिटर्न करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। फिर दोबारा फ़ोन किया, दोबारा फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैम मैं आपका पार्सल लेके आ रहा हूँ, आप मुझे फिर से पैसे दे देना तो मैं आपके पैसे रिटर्न भी कर दूंगा। तो मैं डबल पैसे कहाँ से दूँ भाई, मेहनत के पैसे ऐसे ही हम उनको वेस्ट तो नहीं करेंगे ना। अब मैं रिफ़ंड चाहती हूँ, वो दे नहीं रहा। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन किया, उसके बाद सीनियर से बात की, फ्लिपकार्ट के जो भी वो है उन लोगों से बात की, तो वो लोग मेरे को बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, आपकी गलती है। भाई मेरी गलती क्या है, तुम्हारे नाम से स्कैम हुआ है ना, फ्लिपकार्ट के नाम से स्कैम हो रहा है, तो मैं कस्टमर केयर से ही बात करूँगी ना। अब मेरा डिटेल उस आदमी के पास कैसे गया, ये प्राइवेसी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। मैंने क्या ऑर्डर किया, मेरा एड्रेस कहाँ है, वो सब उस डिलीवरी बॉय को पता है। तो मैंने सोचा कि शायद असली का डिलीवरी बॉय है, मैं उसको दे देती हूँ पैसे, तो मैंने उसको दे दिए। अब देने के बाद मेरे साथ इतना बड़ा स्कैम होगा किसे पता था। वो लोग मेरे को ऐसा बोल रहे कि मैम आपकी गलती है, आपको चेक करना चाहिए था आपका ऑर्डर शिफ्ट हुआ या नहीं। मतलब क्या बोलूँ भाई, अभी लाइक कुछ कस्टमर केयर ने मेरा केस दे दिया है किसी को, पुलिस को दिया या किसी दिया पता नहीं, वो लोग काम कर रहे, देखते हैं मेरे पैसे रिटर्न होते हैं या नहीं। तो बहुत से स्कैम हो रहे गाइस फ्लिपकार्ट में, तो आप लोग केयरफुल रहना। ऐसा फ़ोन करे तो किसी को पैसा मत दे देना। ऊपर से मैंने कैश ऑन डिलीवरी सिलेक्ट किया था, पेमेंट का वो जो सेक्शन आता है उसमें, पर वो बोल रहा है कि कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा, आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन पे करने के बाद ये हाल हुआ है मेरा। खैर छोड़ो, और नहीं बोलना चाहती मैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है राहुल दास ने कि आपका हाइट कितना है। तो बहुत लंबी हूँ मैं, मेरा हाइट 8 फीट है। मजाक कर रही हूँ, मेरा हाइट है 5.4 कह सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कुहेली शुक्लवैद्य ने कि आप अपने नेल्स क्यों नहीं लंबे करते। ये होते हैं ना गर्ली क्वेश्चंस, मज़ा आ रहा है। तो मैं अपने नेल्स क्यों नहीं लंबे करती, क्योंकि मुझे नहीं पसंद नेल्स लंबे करना। नेल्स की बहुत केयर भी करना पड़ता है,
और मैं करती हूँ कभी कभी नेल्स लंबे करने का कोशिश करती हूँ, बट मेरे नेल्स ना इतने हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट नेल्स है। कपड़े धोने से, बर्तन धोने से टूट जाता है। इतना काम करती हूँ ना गाइस घर में, क्या बताऊँ। नेल्स भी नहीं टिकते मेरे, तो मेरे हाथ मर्दों जैसे, कोई नेल्स वेल्स नहीं है। तो ख़त्म हो गए सारे क्वेश्चंस। तो आज के क्वेश्चन बस इतने तक ही थे और मैंने सबके आंसर दे दिए हैं। ओह सॉरी, और 3 क्वेश्चंस बचे हैं, मैंने साइड में लिखे थे, दिखे नहीं इसलिए। तो ये क्वेश्चन किया है मेरी एक दूर की दोस्त ने, वो मेरे क्लासमेट थी पहले, दीपिका सिंह। सो उसने पूछा है कि आगे का क्या प्लान है। सो वही मेरा आगे का प्लान यही है, 12th ख़त्म करूँगी। अभी तो मेरे बोर्ड्स नहीं हुए हैं, जब मेरा ख़त्म हो जाएगा बोर्ड्स तब मैं BBA MBA करूँगी, आगे का पढ़ाई उसी से कंप्लीट करूँगी। और उसने एक और क्वेश्चन किया है कि दिल्ली कब आ रही है। तो पता नहीं यार कब होगा तुमसे मिलना, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक ना एक बार आऊँ दिल्ली और तुमसे मिलूँ। तो एक और क्वेश्चन किया है होसिको, या क्या नाम है, आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, सो रियली सॉरी। उन्होंने ये क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर ये है कि नहीं बहन, साइंस के स्टूडेंट है, अगर ये सब में ध्यान गया तो रिजल्ट गया। दैट्स वाई अभी इन सब के चक्कर में नहीं हूँ मैं। और यही आंसर, नहीं ये सब नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किया है मेरे एक दोस्त ने, उसने मना किया उसका नाम मेंशन करने से, तो मैं नहीं करूँगी। उसने बोला है कि मुझे कब एक्सेप्ट कर रही है। तो तू मेरा फ्रेंड था, तुझे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमेशा एक्सेप्टेड है मेरी लाइफ में, समझा। सो गाइज यही तक के थे आज के क्वेश्चंस। आई होप मैंने सबके आंसर्स दिए। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन छूट गया सो आई एम रियली सॉरी, शायद मैंने नोटिस नहीं किया हो, पर मैंने पूरी कोशिश की है सबके आंसर देने के, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला इस वीडियो के थ्रू मेरे बारे में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो, बिल्कुल मुफ्त है, कर दो, क्या चाहता है तुम्हारा, कर दो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।